1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में राजा विक्रमादित्य के मारे जाने के बाद ग्वालियर पर मुगलों का अधिकार हो गया। उस समय राम शाह जी तोमर मात्र 10 वर्ष की आयु के थे। पानीपत युद्ध के बाद राम शाह तोमर अपने परिवार और कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ खाना बदोश हो गए और इधर उधर भटकते रहे। युवा राम शाह ने अपना पैतृक राज्य पाने की कई कोशिशें की, पर सब नाकामयाब हुई। आखिर 1558 ईस्वी में ग्वालियर पाने का आखिरी प्रयास असफल होने के बाद राम शाह जी चंबल के बीहड़ छोड़ वीरों के स्वर्ग व चरण स्थली चित्तौड़ की ओर चल पड़े। मेवाड़ की वीर प्रसूता भूमि, जो उस वक्त वीरों की शरण स्थली ही नहीं तीर्थ स्थली भी थी, पर कदम रखते ही राम शाह जी तंवर का मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने अतिथि परंपरा के अनुकूल स्वागत सत्कार किया। यही नहीं, महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी एक राजकुमारी का विवाह राम शाह तंवर के पुत्र शालीवान के साथ कर आपसी संबंधों को और मजबूती प्रदान की और उन्हें मेवाड़ में जागीर भी दी गई। इन्हीं संबंधों के चलते राम शाह जी तोमर मेवाड़ में रहे और वहां मिले सम्मान के बदले मेवाड़ के लिए हर दम अपना सब कुछ बलिदान देने को तत्पर रहते थे। राम शाह जी ने उदय सिंह जी का हर कदम में साथ दिया। मुगल सम्राट अकबर ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। राजस्थान में भी आमेर, मारवाड़ जैसे बड़े राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु स्वाभिमानी महाराणा प्रताप ने बड़े प्रलोभनों व दबाव के बावजूद अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर ने वर्ष 1576 ईस्वी की गर्मियों में मान सिंह और आसफ खान को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। अकबर की इस योजना की सबसे पहली जानकारी कुंभलगढ़ के राम शाह जी तंवर के सैनिक शिविर में पहुंची। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र शालीवान जी को उसकी सूचना देने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा। प्रताप ने बिना विचलित हुए इस हमले की खबर सुनकर इसका सामना करने के लिए सब सरदारों को राम शाह जी की हवेली पर बुलाया। इस बैठक में राम संग्राम जी, कल्याण जी चुंडावत, बिदाजी झाला, भीम सिंह जी, युवराज अमर सिंह, भामाशाह, हरदास जी चौहान आदि वीर एकत्रित हुए। युद्ध के विचार विमर्श में राजा राम शाह ने सलाह दी कि मुगलों को घाटी में आने दिया जाए और उन्हें घेर कर मारा जाए, पर युवा सरदारों ने इसका विरोध किया और आगे बढ़कर मैदान में लड़ने में शौर्य समझा। अंत में महाराणा प्रताप ने उचित जगह लड़ने का निर्णय लिया। महाराणा और उनके वीर योद्धाओं की छोटी सी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर देवताओं की स्तुति कर युद्ध के लिए निकलने लगी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी पहुंचे, जहां 18 जून 1576 को यह विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। राम शाह तंवर हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मेवाड़ की सेना के दाएं कमान का नेतृत्व राजा राम शाह तंवर कर रहे थे। उनके साथ उनके पुत्र शालीवान सिंह जी, भवानी सिंह जी, प्रताप सिंह जी और पौत्र बलभद्र भी थे। बाई कमान का नेतृत्व मान सिंह जी झाला कर रहे थे। हरावल में किशनदास जी चुंडावत, भीम सिंह जी डोडिया, रामदास जी राठौड़ आदि थे। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जैसे ही महाराणा का विजय निशान का हाथी घाटी से बाहर निकला, राजा राम शाह जी की सैन्य कमान ने हाथी से पीछे घाटी से निकलकर मुगल सेना की हरावल पर ऐसा भयंकर प्रहार किया जिससे मुगल सेना पीछे की ओर भाग खड़ी हुई। युद्ध जीतने के लिए जान की बाजी लगी हुई थी। वीरों की तलवारों के वार से सैनिकों के कटे सिर से खून बहकर हल्दी घाटी रक्त तलैया में तब्दील हो गई। घाटी की माटी का रंग आज हल्दी नहीं लाल नजर आ रहा था। राम शाह जी तंवर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना में खौफ पैदा कर तहलका मचा दिया था। इनका सामना मुगलों के बाएं भाग के नेता गाजी खान कर रहा था। भयंकर युद्ध हुआ और राजपूतों के पराक्रम के सामने गाजी खान रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में आसफ खान भी राजपूतों के शौर्य के आगे ठहर न सका। महाराणा की हरावल ने मुगलों की हरावल को कुचल कर रख दिया। खुद महाराणा प्रताप के वार से शहजादा सलीम और मान सिंह मरने से बाल बाल बचे। मुगल सेनापति जगन्नाथ कशवाहा भी बाल बाल बचा। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी घायल हो गया, किंतु दुर्भाग्य से मुगलों की दाई कमान के सैयद भागे नहीं, बल्कि उन्होंने भी डट कर युद्ध किया। बाद में घाटी से हटता हटता संग्राम का केंद्र बनास के किनारे उस स्थल पर आ गया जो अब रक्तताल कहा जाता है। यहाँ भयंकर युद्ध हुआ और रण क्षेत्र खून से लथपथ हो गया, इसलिए इस स्थान का नाम युद्ध के बाद रक्तताल पड़ा। इसी समय मुगलों की अतिरिक्त सेना उनकी सहायता के लिए वहां पहुंच गई और खुद मुगलों ने यह झूठी अफवाह भी उड़ा दी कि स्वयं अकबर एक और बड़ी सेना लेकर पहुंचने ही वाला है। शत्रु सेना की संख्या कई गुनी देखकर राजपूत समझ गए कि अब विजय संभव नहीं है। इसलिए भविष्य में संघर्ष जारी रखने के लिए पहले तो महाराणा को युद्ध भूमि से सुरक्षित
जाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया। उसके बाद राजपूतों ने रणभूमि में आत्म बलिदान का निर्णय लिया। कुंवर शालिवान जी ने अभिमन्यु से युद्ध किया और अभिमन्यु की तरह ही उन्हें सैकड़ों मुगलों ने घेर कर शहीद किया। इसके बाद राजा राम शाह घायल शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़े और वीरता से लड़ते हुए रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। राम शाह तंवर के अन्य 2 पुत्र भान सिंह जी और प्रताप सिंह जी और उनका एक पुत्र बलभद्र सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में बिदाजी झाला और मान सिंह जी झाला ने भी वन्य त्याग किया। रामदास जी राठौड़, भीम सिंह जी डोडिया, देवी चंद जी चौहान, बाबूजी खंडेराव भदौरिया, तो दुर्गा जी तोमर आदि सैकड़ों वीरों ने जिस पराक्रम से युद्ध कर अपना बलिदान दिया, उससे राजपूतों और हिंदुत्व की कीर्ति आज भी चारों ओर फैली हुई है। बदायूनी ने यह भी लिखा कि राम शाह तंवर महाराणा की सेना में सदैव आगे रहते थे और युद्ध में उन्होंने ऐसी प्रचंड वीरता दिखाई जिसका वर्णन करना असंभव है। ये एक ही दिन, एक ही स्थान पर, एक ही युद्ध में एक ही वंश व एक ही परिवार की 3 पीढ़ी एक दूसरे के सामने बलिदान हो गई। बलिदानों की श्रृंखला में इसे देश व मातृभूमि के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध स्थल के रक्ताल में राजा राम शाह जी तंवर व कुंवर शालिवान जी की समाधियां आज भी विद्यमान है। हल्दी घाटी के सभी शहीदों को हमारा शत शत नमन। जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत।